हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी जो है अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलो आज बात करने वाले हैं हम इंटरव्यू की। ठीक है, IBPS PO में जब आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, आप स्टार्ट किससे करते हैं? आप स्टार्ट करते हैं प्री एग्ज़ाम से। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है जब आप प्री दे देते हैं, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मेंस देने के लिए। अब जब आप मेंस देते हैं तो मेंस आप थोड़ा ध्यान से देते हैं। क्यों ध्यान से देते हैं? क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेंस के मार्क्स पे बेस्ड है ना। सिर्फ मेंस के मार्क्स पे बेस्ड है नहीं, मेंस के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू। ठीक है, अब ये जो शब्द है ना इंटरव्यू, कई बार कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है, लाइक अ केक वॉक। ठीक है, इतना इजी कि हम तो बोल ही लेंगे। क्या करना है? सिर्फ अपने बारे में बताना है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसका आंसर करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि क्या बताएं, क्या ना बताएं, कैसे बताएं, कैसे ना बताएं, क्या करें, क्या ना करें, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, क्या बोलनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है और कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम बता देंगे, हम कर लेंगे, ठीक है, या तो वो बहुत बारी जो है मल्टीपल टाइम्स जो है इंटरव्यू को अटैम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, दे चुके हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, चाहे वो IBPS PO का इंटरव्यू हो, RRBs हो, ठीक है, किसी का भी इंटरव्यू हो, या तो वो इंटरव्यू दे चुके हैं या किसी और लाइक कोई जॉब इंटरव्यू, कोई XYZ एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। दो चीज़ें हो सकती हैं। और जो कहते हैं कि नहीं इश्यूज़ हो सकते हैं, कैसे देना है, क्या करना है, गाइडेंस तो चाहिए, वो जो लोग हैं बहुत सारे हैं और बिल्कुल सही जगह पे हैं। क्यों सही जगह पे हैं? क्योंकि हम अभी जो बात करने वाले हैं, एक तो इंटरव्यू में कैसे क्या करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना, ठीक है, क्या बात करनी है, क्या पूछा जाएगा, किस किस सेगमेंट, किस किस टॉपिक से पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता, वो सारी बातें ले दे के अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, और कोर्स भी है, इंटरव्यू कोर्स भी है, उस कोर्स के बारे में भी बात करेंगे पर वो एंड में करेंगे। ठीक है, वो सारी बातें हम एंड में करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इंटरव्यू की बात करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अभी हमने बात की थी इससे पहले कि मेंस होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो मेंस कितने मार्क्स का होता है? मेंस आपका होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, मेंस बेसिकली जो अगर 200 मार्क्स टोटल नहीं है, ठीक है, 200 मार्क्स में आपका क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, GA ये सब आता है। इसके बाद इस 200 जो क्वेश्चन मार्क्स का होता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज टेस्ट की जाती है। इसके टोटल 155 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको और मिलते हैं, और वो 2 क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है ऐसे राइटिंग जो 15 मार्क्स की आती है, और दूसरा होता है लेटर राइटिंग जो 10 मार्क्स की आती है। तो टोटल जो मार्क्स होते हैं इन दोनों को मिला के वो होते हैं 25 मार्क्स। ठीक है, अब दोनों जो मार्क्स हुए दोनों को मिला के जो हुए वो 225 हो गए। तो 225 मार्क्स जो होते हैं वो टोटल मार्क्स होते हैं फॉर द मेंस। अब इस 225 मार्क्स के बाद क्या? इस 225 मार्क्स के बाद आता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, अब जो ये इंटरव्यू आता है, ये इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? ये इंटरव्यू ऑन एन एवरेज जैसे चलता है तो वो आधे घंटे तक, या लंबा खींचना होता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे खींच जाता है। ठीक है, होता कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। ठीक, अब जब आपका सिलेक्शन होगा, आपने मेंस क्लियर किया, आपने सेक्शनल कट ऑफ की, आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लिया, आपने मेंस क्लियर कर लिया, अब आप आ गए इंटरव्यू राउंड में। ठीक है, जैसे जैसे इंटरव्यू राउंड के नज़दीक जाते जाओगे वैसे वैसे डर लगता रहेगा। क्यों लगता रहेगा? अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, लगना भी स्वाभाविक है। मेंस में आपको पता था कि क्वांट में ये क्वेश्चन आएंगे, आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होते हो उन क्वेश्चंस को, अलग अलग एग्जाम्स को जब देते हो। ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो, है ना। आपको पता है क्वांट में ये पूछा जाएगा, इंग्लिश में ऐसे ऐसे आएगा, ये चीज़ आएगी, वो चीज़ नहीं आएगी, है ना। रीजनिंग में पजल्स ऐसी आएंगी, वैसी नहीं आएंगी, मेंस लेवल में ऐसी आती है, वैसी नहीं आती, सब पता होता है आपको। जब बात आती है GA की, तो GA में भी जो करंट इवेंट हैं वो आपको याद करने होते हैं, तो वो आप याद कर लेते हो। तो एक पैटर्न काइंड ऑफ फिक्स रहता है। हाँ, GA में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है क्योंकि आपको नहीं पता किस न्यूज़ से क्या कब पूछ ले। इसी तरह इंटरव्यू में भी होता है।
आपको नहीं पता कब कहाँ क्या पूछ ले। तो जहाँ नहीं पता होता ना वहाँ पे डर स्वाभाविक है। जहाँ पता होता है, अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है तो मैं लिख दूंगी। अगर मुझे नहीं पता कि मुझे आपको क्या बताना है या क्या लिखना है, या लेट से मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है, तो मुझे डर लगेगा, है ना। तो सारी बातें क्या हैं, पता होना। और वो पता कैसे चलेंगी, इस सेशन को अटेंड करके पता चलेंगी। पूरा देखना, लास्ट तक देखना। चलो, अभी हमने बात की थी कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं, और जो सिलेक्शन होता है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है, वो किसके बेसिस पे होता है, वो हम सब जानते हैं। वो हमारे मेंस के जो मार्क्स हैं प्लस जो हमारे इंटरव्यू के मार्क्स हैं, उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे सिर्फ इंटरव्यू की। सिर्फ यहाँ से जो बात शुरू होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की शुरू होगी। अब इंटरव्यू के ना कुछ फेजेस काइंड ऑफ कैरेक्टराइज किए गए हैं, ठीक है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो एक इंटरव्यू ऑन एन एवरेज 3 फेज़ में हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है ये उन्हीं तीनों फेज़ों में हो, क्या पता एक फेज़ पूछा जाए फिर सीधा तीसरे फेज़ पे जंप हो जाए, क्या पता एक फेज़ पूछा जाए, दूसरा फेज़ पूछा जाए और सीधा इंटरव्यू एंड हो जाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा, मतलब जितने ज़्यादा बच्चों से हमने बात की, जितनी ज़्यादा चीज़ें हमने देखी, मैंने पर्सनली जितना एक्सपीरियंस किया, उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। आप कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी देखोगे तो लोग बोलेंगे कि कुछ फेजेस होते हैं इंटरव्यू के, कि पहले जो है फर्स्ट फेज़ होता है। फर्स्ट फेज़ में आपसे अपने बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि आप अपने बारे में बताओ, ठीक है। यू नीड टू टेल देम अबाउट यू, ठीक है, कि आप कौन हो। तो पहले फेज़ में जनरली आप अपने बारे में बताना, आपको अपने बारे में बताने के लिए बोला जाता है, ठीक है, कि आप कौन हो। तो आप कौन हो, उसमें आप क्या बताओगे, मैं, माय नेम इज़ यतिका, ठीक है, आप बोलोगे मेरा नाम यतिका है। प्लस आप अपना जब भी आंसर फ्रेम करोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक है, जो आपको पता है कि पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे आप इन तीनों फेजेस में से, लेट से अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट फेज़ की, तो मैंने बोला अपना नाम बताने को बोलेंगे, अपने बारे में पूछेंगे, बताने को बोलेंगे, आपके बारे में पूछेंगे आपसे कि क्या, कि आप क्या करते हो, अभी पढ़ रहे हो या कहीं पे आपने जॉब की भी है, ठीक है। अपने बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आप किस जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो सारी बातें पूछी जाएंगी। सेकेंड फेज़ जब आता है तो वहाँ पे आपसे जर्नली स्टैटिक पार्ट या जीए पार्ट, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज, जैसे स्टैटिक की टर्मिनोलॉजीज होती है, बैंकिंग स्टैटिक होता है, ठीक है, बैंकिंग स्टैटिक बोल लो। और आपका जीए पार्ट जिसमें करंट अफेयर्स जो होता है उससे बेसिकली चीज़ें पूछी जाती हैं। टैगलाइन कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ भी टैगलाइन पूछ लेंगे, किसी स्कीम के बारे में पूछ लेंगे, बैंक की टैगलाइन पूछेंगे, बैंक एमडी पूछ लेंगे, चेयरमैन पूछ लेंगे, स्कीम पूछ लेंगे, ठीक है, रिसेंट जो भी स्कीम चल रही है, पर्टिकुलर स्कीम में कुछ एज सच अमेंडमेंट हुए हैं या कोई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन किसी स्कीम ने, गवर्नमेंट स्कीम ने अचीव किया है, उसके बारे में पूछ लेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड पूछ लेंगे, कोई और न्यू रेगुलेशन आए तो उससे पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड फेज़ जो आता है वो बेसिकली आपका होता है सिचुएशनल बेस्ड, ठीक है। एक सिचुएशन आपको दे देंगे और बोलेंगे इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये सिचुएशन है, क्या आपने ऐसी सिचुएशन पहले टैकल की है, क्या आपने ऐसी सिचुएशन पहले देखी है। आप बोलेंगे नहीं देखी, वो बोलेंगे ठीक है नहीं देखी तो बताओ, अगर आ गई तो क्या करोगे। अब बोलोगे देखी है तो बोलेंगे बताओ कैसे देखी है, और जब देखी थी तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपने क्या किया, ठीक है, सारी बातें पूछी जा सकती हैं। शुरू से एक बार अगर हम देखें तो जैसे अभी मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है तीनों फेज़, हो सकता है किसी का इंटरव्यू जो है, ये मैं फिर बोल रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है, हो सकता है किसी से सिर्फ किसी का नाम पूछें, उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड एंड ऑल पूछें, और उसके बारे में पूछ लें कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है, जब एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आप बताओ कि मैंने बीटेक की हुई है,
ठीक है, मैंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल से। अब पूछ लें कि आपने जो बीटेक की है, ठीक है, उसमें आपने कुछ प्रोजेक्ट्स, क्या आपने इंटर्नशिप या कुछ किया, आप बताओगे हाँ मैंने ऐसे ऐसे करके, या आपने खुद ही बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैंडल किए थे, ये किए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा आपने प्रोजेक्ट हैंडल किए थे, क्या हुआ था उस प्रोजेक्ट में, आपने क्या उस प्रोजेक्ट को इनिशियल लेवल तक ही देखा, क्या आप उसको फाइनल अप्रूवल उसको उस प्रोजेक्ट को मिला, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, ठीक है। तो ये इंटरव्यू कई बार क्या होता है ना, सिर्फ उतने पे ही चल के उसी से इतनी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उसी से इतनी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं कि वो आपको इवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बार छोटे मोटे जीए के क्वेश्चन या स्टैटिक बात पूछ के आपका एक जगह जहाँ पे उनको मिला कि उन्हें आपको जानने का मौका मिलेगा, जहाँ वो आपको जान सकते हैं, वहाँ पे वो लोग कई बार एंड कर देते हैं। बट जो टेक्निकली होता है, जो 3 फेजेस में होता है, ये तो मैं बात कर रही थी एक्सेप्शन की, जो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर आप में से कोई इंटरव्यू दे चुका है तो आपको ये ना लगे कि मैम मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ एक सिस्टमैटिक वे में तीनों फेजेस में चीज़ें नहीं भी पूछी गई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे नहीं पूछा जाता, उसका ये मतलब है कि माइट बी दे फाउंड इट मोर इंटरेस्टिंग, जो फैक्ट वो आपसे पूछ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं जनरली क्या होता है उसकी, जो हमने बात की अभी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की। फेज़ 1 में आपके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपके बारे में आप अपना नाम बता दोगे, राइट, अपने बारे में बता दोगे, फिर आपका होम टाउन पूछा जाएगा। जब आपका होम टाउन पूछा जाएगा ना, लेट्स से आप उज्जैन से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वहाँ का स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। महाकाल, उज्जैन जो है वो महाकाल की नगरी है, ऐसा बोला जाता है। तो लेट्स से मैथोलॉजिकल चीज़ें पूछ ली जाए आपसे, ठीक है। कुछ भी धार्मिक चीज़ें आपके जो टाउन है उससे रिलेटेड, या अगर आपका टाउन कोई पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पे बिलोंग है, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क है, तो उससे रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपका जो होम टाउन है, आपका जो घर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके पर्टिकुलर घर के बारे में नहीं, आप जिस एरिया में, जहाँ आपका बचपन निकला, जहाँ आप अभी भी या तो रहते हो या आपके पेरेंट्स रहते हैं, बेसिकली जो आपका होम टाउन है, वहाँ का जो पूरा लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गलती की गुंजाइश कम होनी चाहिए। अपना नाम बताने में, अपना होम टाउन बताने में, अपने एजुकेशन के बारे में बताने में, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर एजुकेशनल जो आपका बैकग्राउंड है उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछा जाएगा, लेट्स से आप बोलोगे, आप एक आंसर फ्रेम करोगे अपने माइंड में, ये आंसर, ये फर्स्ट फेज जो है ना, ये सबके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाकी का नहीं पता क्या पूछेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में नहीं पता, स्टैटिक पार्ट नहीं पता कौन सा क्या पूछ लेंगे, तो जब पूछेंगे तभी आप आंसर को अपने माइंड में कुछ सेकेंड्स में बनाओगे और फिर सीधा आंसर करोगे, है ना। बट अबाउट योर सेल्फ तो आपको पता है ना कि हाई माई नेम इज़ यतिका, आई बिलोंग टू सो एंड सो सिटी और सो एंड सो पर्टिकुलर विलेज, ठीक है, एंड द विलेज इज़ इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एनी स्टेट, ठीक है, व्हाटसोएवर इट इज़। उसके बाद आप अपने बारे में बताओगे कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है दैट आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री in computer science and I have completed my master degree in computer science again or whatsoever it be, ठीक है। लेट्स से आपने किसी और में डिग्री मास्टर डिग्री परस्यू की, तो वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, ठीक है। कि अच्छा आपने, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अच्छा आपने पर्टिकुलर बीटेक किया, एमटेक किया या व्हाटसोएवर चीज़ें की हैं, तो उसमें आपने क्या किया, कैसे किया, क्या प्रोजेक्ट कोई हैंडल किए, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पूछे जा सकते हैं अगर किसी के हैं तो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी ने लेट्स से बैचलर इन आर्ट्स की है, ठीक है, नॉर्मल, या बीए इन पॉलिटी की है, तो उस केस में आपसे कुछ और चीज़ पूछी जा सकती है, जहाँ उन्हें जो स्कोप दिखता है ना, वो वहाँ से वो चीज़ पूछ सकते हैं। अब आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, आप बताएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये पार्ट आप आंसर जो है अपना छोटा, अब ये फर्स्ट फेज का जो आंसर है वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या रखना है। आप पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, बेटर अपने ही बताएंगे तो भी कोई बात नहीं, उनका मन होगा वो पूछ लेंगे कि अच्छा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका, आपके पेरेंट्स का लाइक ऑक्यूपेशन क्या है,
ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो वहाँ से भी बन सकता है। लेट्स से आपने खुद बताया कि जो आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है, लेट्स से आपके फादर हैं फार्मर, पर आपने बोला कि माय फादर इज़ फार्मर एंड आई लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, और मुझे खेती बाड़ी पसंद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ क्यों नहीं हो? आजकल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं हो? आप अपने फादर के ही बिज़नेस को, अपने फादर के ही जो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि वाई बैंकिंग, ठीक है, इस पर्टिकुलर जॉब में क्यों आना चाहते हो? वाई बैंकिंग जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाई बैंकिंग, क्यों बैंक ही, ठीक है, क्यों बैंकिंग एग्ज़ाम ही आप दे रहे हो। एक होता है कि क्यों आप बैंक एग्ज़ाम दे रहे हो, और भी तो एग्ज़ाम्स है जो आप दे सकते हो। दूसरा होता है कि बैंक ही क्यों, ठीक है, एक ही बात हो गई, राइट। चलो, पूछा जा सकता है कि बैंक ही क्यों, क्यों आप सिर्फ बैंक की जॉब ही करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम बैंक की, या सर बैंक की जॉब में ना गवर्नमेंट जॉब है और सिटिंग वर्क है, ठीक है, और अपने हिसाब से जो भी कन्वीनियंट उन्हें लगता है। किसी को लगता है कि बस बैठ के काम ही करना है, किसी को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी अच्छी है, ठीक है, पीओ की है तो सैलरी अच्छी है। तो इन शॉर्ट हर किसी के अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं और हर किसी के अपने अपने थॉट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा आंसर देना शुरू कर देता है और वहीं पे वो गलती कर देता है। आपको ये नहीं बताना है कि बैंक आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जो पैनल मेंबर बैठा है वो जानना चाहता है कि आप बैंक के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, या आपकी जो एबिलिटी है वो बैंक को कैसे बेनिफिट कर सकती है, या पर्टिकुलरली आप एज अ ह्यूमन बैंक को कैसे बेनिफिट कर सकते हो। कि बैंक आपको पूछा जाता है ना, जैसे आप इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, बी इट आपका IBPS PO का इंटरव्यू या फिर अगर किसी नॉर्मल इंटरव्यू में बैठते हैं, तो पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। आप जो प्राइवेट इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, तो बैंक भी ऐसे ही पूछता है कि वाई बैंक, ठीक है। तो उसका आंसर यही देना होता है कि हम बैंक के लिए क्या कर सकते हैं, कि उसका आंसर कुछ आपको इस तरह फ्रेम करना पड़ता है कि वाई बैंकिंग में आप ये बताओगे कि आप कैसे बैंक को बेनिफिट करोगे। आप जैसे मान लो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो या फिर आपको जो है फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी है, तो आप बोलोगे मेरी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो अच्छी है एंड आई लाइक टू बी अपडेटेड एंड सो आर द थिंग्स, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मेरे जो नॉलेज है या मेरा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स माय लाइफ और टुवर्ड्स द थिंग वो बैंक को बेनिफिट करेगा एंड इन दैट वे, और इस तरीके से जो है मैं बैंक ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। अदर जो जॉब्स हैं या जो बैंक का कल्चर होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक PO को निभानी होती है, आई फाउंड इट सूटेबल फॉर माई सेट ऑफ स्किल्स, तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन बैंक, ठीक है। तो ऐसे करके आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बात हो गई। अब लेट्स से आपने कोई कहीं पे वर्क किया है, कोई काम किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी आपसे बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी आपसे बातें पूछी जा सकती हैं कि आपने सो एंड सो जगह काम किया, वहाँ पे आपके पास लेट्स से आप एक जगह मैनेजर का काम कर रहे थे और वहाँ पे 3 लोग आपके अंडर थे, तो वहाँ से पूछा जा सकता है कि हाउ यू हैव मैनेज्ड योर टीम, कैसे आपने अपनी टीम को मैनेज किया, या आप पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जब आप काम कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं पूछी जा सकती है। आपकी अचीवमेंट, कोई आपने कुछ चीज़ अचीव किया है, चाहे आपने कॉलेज में की हो, एजुकेशन जब आप पढ़ रहे थे तब की हो, या फिर एट द टाइम ऑफ वर्क जब आप काम कर रहे थे तब की हो, कोई भी अचीवमेंट आपकी हो आपसे वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इन सब में ये सारी चीज़ पूछी जा सकती है। अच्छा, अचीवमेंट की बात आई तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पूछी जा सकती है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। ये भी आपसे फर्स्ट फेज में ही पूछा जा सकता है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस। अब स्ट्रेंथ में तो आप बता दोगे
कि आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग विद पीपल, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ लोगों से बात करने में, मैं बहुत खुश मिजाजी से हंस के लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। आई ट्राई टू बेसिकली, अगर कोई गुस्से में भी है, कोई बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा या आप बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही ज़्यादा टेम्पर किसी का हाई है या अपना टेम्पर लूज़ कर चुका है कोई बंदा, तो उससे भी मैं कंट्रोल्ड वे में प्यार से बात करके उसकी बात सुनना, समझने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ। ऐसे करके आप अपना पॉजिटिव्स बता सकते हो। अब जब आपसे पूछी जाएगी वीकनेस, कमज़ोरी, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मुझे तो ना लाइक टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है, बट मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा बिल्कुल नेगेटिव पे मत जाना, ठीक है। और अगर जाओ भी तो ये जो शब्द मैंने बोला, मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको मैनेज करने की, और कैसे कर रहा हूँ या कैसे कर रही हूँ वो बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें, ये मत बोलना कि मुझसे तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, मुझे तो इजी काम में ही मज़ा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ बिल्कुल मत बोलना ठीक है। तो सच इतना बोलना जितना, सारी चीज़ें सच रखना। आई एम नॉट सेइंग कि झूठ बोलना, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, झूठ मत बोलना, बट क्या सच बताना है वीकनेस में, वो उस चीज़ को ज़रूर इवैल्यूएट करना, उस चीज़ को ज़रूर सोचना कि जो मैं बता रहा हूँ या मैं जो बता रही हूँ, क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं क्रिएट करेगा मेरे ही ऊपर, ठीक है, या मेरी ही बातों में वो नेगेटिविटी तो नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। अब आता है फर्स्ट फेज़ आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेकंड फेज़ में कुछ क्वेश्चन। अब सेकंड फेज़ के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, लेट्स से पूछ लिया आपसे कि बैंक वर्क कैसे करता है, ठीक है, बैंक लोन देता है, कहाँ से आते हैं उसके पास पैसे, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एनपीए क्या है, सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा जैसे भी हमने बात की कि जीएमए करंट अफेयर स्कीम से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, कोई अवार्ड्स है, नोबेल प्राइज़ है, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कोर्स में, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस से मतलब FA इज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछ लिया, ठीक है। बैंक में कुछ रेगुलेशन आई पर्टिकुलर, वहाँ से पूछ लिया। किसी पर्टिकुलर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोई मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, वहाँ से पूछ लिया, राइट। तो ऐसे करके जितना भी करंट का पार्ट होगा, उस जहाँ जब आपका इंटरव्यू हुआ है उससे पहले, उससे 2-3 महीने पहले का जितना भी करंट का पार्ट होगा, वहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। 2-2.5 महीने तक ऑलमोस्ट आपसे जितना भी जो भी करंट में रहा वो पूछ सकते हैं। अच्छा, लेट्स से आपने स्टार्ट किया एंड उन्होंने बोला यहाँ आने से पहले, अभी इंटरव्यू में आप बैठे हो, यहाँ आने से पहले आज आपने क्या किया। आपने बोला सर आई स्टार्टेड माई डे विद द वार्म वाटर एंड देन आई रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। जैसे ही आपने बोला मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, वहाँ वो पूछ लेगा आज की कोई भी 5 हेडलाइन बताओ, या आज की कोई भी 2 हेडलाइन बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना अगर बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे भी इम्प्रेस करने के लिए लेट्स से आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बट इंटरव्यू के दिन आप भूल गए, क्योंकि पैनिक इतना होता है उस टाइम पे कि इंटरव्यू अच्छा जाए, ऐसा जाए, वैसा जाए, तो लेट्स से आप उसी दिन न्यूज़पेपर पढ़ना भूल गए, ठीक है। तो वहाँ पे आप या तो आप बोलो कि सर आई हैवंट रेड इट टुडे, मैंने उसको कल पढ़ा था, कल की हेडलाइंस में बता सकता हूँ, या फिर आप बोलो कि हाँ आपने वार्म वाटर पिया एंड देन यू टुक बाथ एंड ऑल, और आप नहीं, बेसिकली आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, या तो उस चीज़ को डिनाई कर दो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करना कि आप बोल दो और आपने की ही ना हो, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है, जैसे अभी मैंने बोला हेडलाइंस पूछ ली, या कोई लेट्स से आपने बोला कि सर ऊपर का पेज देखा था और एक ये न्यूज़ पढ़ी थी, सिर्फ एक ही पढ़ी थी, और पूछेंगे क्या पढ़ी थी, आपने बता दिया, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो जो भी बोलो ये सोचना कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी के बेसिस पे हो जाए। जैसे हमने स्टार्ट किया था फेज़ 1 से, जब हमने बोला कि आपके बारे में पूछेंगे, अब आपके बारे में आप बोलोगे मेरा नाम यतिका है, या आई बिलोंग टू दिस, जैसे आप बोलोगे माय नेम इज़ यतिका एंड आई बिलोंग टू दिस विलेज, तो उस विलेज से क्वेश्चन आ सकता है। इफ़
वहाँ पे कोई प्रॉपर लैंडमार्क है या कोई फेमस थिंग है, ठीक है, तो ऐसे आ सकते हैं। फिर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो आपका क्वेश्चंस पूछना जो होता है ना हमेशा, वो इंटरव्यू में जनरली किसी भी इंटरव्यू में एक सेट पैटर्न तो होता ही होता है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम और काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो वो पैटर्न है वो इस प्रकार भी चलता है कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया और जो इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके आंसर के बेसिस पे ही होगा। जो आपने फर्स्ट का आंसर दिया, आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई, अब आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लेट से बोल दिया कि आपने बीटेक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो लेट से आपके कोई प्रोजेक्ट जो आपने या कोई ऐप बनाया हो, कोई वेबसाइट बनाई हो, उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी बोलो, न्यूज़पेपर पढ़ा, वेबसाइट बनाई, कुछ भी कहो, ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। जीए जब पार्ट स्टैटिक पार्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट पूछ लेंगे आपसे, तो एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर ऐसा पूछा जा सकता है जिसमें कोई सिचुएशन हो। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बोला जाता है, लेट्स से आप एक बैंक में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अब एक सिचुएशन देती हूँ। लेट्स से आपको बोला गया कि आप एक बैंक में वर्क कर रहे हैं, आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप PO लग गए हैं सो एंड सो बैंक में, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब आपकी ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद एक कस्टमर आया तमतमाता हुआ, एकदम बिल्कुल गुस्से में लाल, और द पर्सन इज़ लेट्स से बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड उसके कुछ जो अमाउंट है, कुछ पैसे हैं वो कट गए हैं, और वो जो पैसे कटे हैं वो कुछ चार्जेस थे जिसके बारे में उसको नहीं पता, ठीक है, वो XYZ बैंक चार्जेस थे जो उसको नहीं पता, बट उसके अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है वहाँ पे कन्फ्यूजन है, और उसको लग रहा है कि बैंक की तरफ से कुछ फ्रॉड या कुछ गलती हुई है, तो वो बिल्कुल गुस्से में लाल है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो नॉलेज है, जो आप शुरू में बोल रहे थे कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ऐसा है वैसा है, वो सारी चीज़ें एक ही सिचुएशन में आपसे टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। या लेट से बोलेंगे कि आपको बैंक की कोई पर्टिकुलर स्कीम आई है या कोई FD स्कीम है, कुछ भी XYZ है, तो उसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो प्रमोट करना है तो क्या क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हो, क्या क्या किस तरीके से करोगे, ठीक है। या जो बैंक में कस्टमर विजिट कर रहे हैं उन तक ये बात कैसे पहुंचाओगे। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें छोटी मोटी से लेकर सिचुएशनल बेस्ड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, जनरली ये पैटर्न होता है। अब एक्सेप्शनल भी मैंने आपको बता दिया कि कई बार होता है ये पूरा पैटर्न नहीं भी फॉलो होता, और कई बार होता है कि कुछ सेकंड फेज तक आके या फर्स्ट से सीधा थर्ड फेज पे जंप हो जाता है और बीच के 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टैगलाइन पूछ ली बैंक की, या कोई MD पूछ लिया रिसेंटली, मान लो 2 दिन पहले ही, इंटरव्यू से 2 दिन पहले ही किसी बैंक का MD चेंज हुआ, ठीक है, तो वो पूछ लिया और उसके बाद सीधा थर्ड फेज पे आ गए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। और जनरली तीनों जो हैं, एक्सेप्शनल केस और जनरल जो होता है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। पर आप क्या करोगे, आप तो तीनों के लिए तैयार होगे ना। अब आप वहाँ बैठोगे और लेट्स से आपसे 1 बाय 1 करके तीनों फेसेस में आपसे बात की गई, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, तब क्या करोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप भी ये समझोगे कि बिना इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू कहाँ जाएगा आपको नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता होता इंटरव्यू कहाँ जाएगा। इंटरव्यू सिंपली जो आप जवाब दे रहे हैं, या तो आपके जवाबों के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर उनके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है वो पूछ लेंगे, आपके स्वभाव को, आपके एटीट्यूड को, आपके वे ऑफ आंसरिंग को देखते हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन्हीं चीज़ों को, जनरली जो है वो मैंने जॉट डाउन किया, लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी बैंकिंग नॉलेज देखी जाती है, बैंक कैसे काम करता है, उसके ऑपरेशंस, फंक्शंस, ठीक है। टीम जब एक काम करती है तो क्या चीज़ें जो हैं, आप कैसे टीम को साथ लेके चलेंगे, एवरीथिंग, बैंकिंग की पॉलिसीज़, रेगुलेशन, सब कुछ पूछा जा सकता है। उसके अलावा फाइनेंशियल, अभी मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जा सकती है, करंट इकोनॉमिक, ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड कुछ बात पूछी जा सकती है, गवर्नमेंट की जो कोई स्कीम्स होंगी,
आंसर फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड उसके बारे में पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी पूछी जा सकती है, एमपीसी मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जनरल अवेयरनेस से आपकी करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का रोल पूछा जा सकता है कि लेट्स से आप जब काम करोगे तो आप क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करोगे, या फिर आपके पास ये सेट ऑफ चीज़ें हैं तो आप कैसे बेटर तरीके से इनको कर सकते हो। कोई इशू है, ठीक है, जैसे सिचुएशन बेस्ड हमने बात की थी। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूमे के बेसिस पे, ठीक है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी अचीवमेंट है, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, राइट। आगे बात करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो वो हमने अभी डिस्कस किया था कि लेट्स से अब पूछ लिया जाता है कि बैंक में जो है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, और आपको जो है आप लेट्स से आप मैरिड हो या नहीं भी हो, लेट्स से आप कल को शादी करते हो, बच्चे हैं आपके, तो स्ट्रेस घर पे भी मान लो किसी वे में है, बैंक में भी है, कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को, या बैंक में ही इतना स्ट्रेस है, इतना काम है, बैंक का स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत बोलना कभी भी जब आप वीकनेस पे आओ कि सर या मैम मैं ना स्ट्रेस में काम नहीं कर पाता या कर पाती, ठीक है। तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि जब आप स्ट्रेस में काम कर नहीं पाते तो बैंक में तो जो सिचुएशन होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेसफुल ही होती है, कैसे काम करोगे, ठीक है। तो वही मैंने कहा था आपको, जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, बहुत सोच समझ कर बताना, ठीक है। लीडरशिप, टीम वर्क एक्सपीरियंस कुछ है तो आप शेयर करोगे, अब पूछा जाएगा तो, राइट। बैंकिंग प्रोडक्ट, जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शंस जो प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ परफॉर्म करता है उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर, जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं, पॉलिसीज़ हैं, सब पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिक रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली पूछेगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्योंकि बैंक में अगर आप काम कर रहे हो, पब्लिक डीलिंग है तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही होंगी, बिना बात के कैसे। आपको मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक बंदा आया गुस्से में तमतमाता हुआ और बोलता है मेरे ये चार्जेस कट गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपके बैंक से हुआ है, आपके बैंक ने ये किया है, वो क्या है। उसको शांत कैसे करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको खुद को सहनशील होना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको आप बोलोगे सर 2 मिनट बैठिए, आप पानी पीजिए, आप थोड़ा शांत होइए, मैं अभी पर्सनली इस चीज़ को देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। आप उसकी बात सुनोगे, उसको शांति से अपनी बात सुनाओगे, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है ना। अगर वहीं आपका एटीट्यूड भी गुस्से वाला हो, या आप भी ढंग से कम्युनिकेट ही ना कर पाए अगले बंदे को, तो वहाँ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन जो होगी वो कैसे करेंगे। मेंस का आपको पता है कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो देखते हैं। देखो अभी हमने मेजरली सारी बात कर ली, अब जो लिखा है एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल मैगजीन्स, ऑनलाइन जो न्यूज़ पोर्टल है उनसे अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी ही जाएंगी, चाहे बिल्कुल जीए वाला पार्ट हो, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट हो, कुछ भी पार्ट हो, करंट से आपको अपडेटेड रहना ही रहना है। बैंकिंग अवेयरनेस बेसिकली आपको होनी चाहिए, बैंकिंग के टर्म्स, बैंकिंग का फंक्शन, ठीक है, कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है बैंकिंग सेक्टर में वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। एटीएम्स के बारे में पता होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, एवरीथिंग यू शुड नो, राइट। स्टैटिक पार्ट तो छोड़ना ही नहीं है, ये याद रख लो। मॉक इंटरव्यूज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जैसे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो ना। आप एक बात बताओ, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो क्या होता है उससे, मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं, बट क्या वही मार्क्स जो आपके मेंस जो होता है उसमें आ जाते हैं? कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं। कैसे होता है ज़्यादा कम का? वो एक बार आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन तरीके की प्रैक्टिस कर ली,
ठीक है। अब ज़्यादा आ गए तो वो प्रैक्टिस का रोल है, कम आए तो कई बार क्या होता है कि आपने जो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन है वो शायद ढंग से ना प्रैक्टिस की हूँ, ठीक है, या फिर टाइम वहाँ पे आप एफिशिएंटली मैनेज ना कर पाए हों और आप जो मॉक लगा रहे हैं उसमें भी अपना टाइम ढंग से ना मैनेज कर पाए हों। बट ऑन एन एवरेज जो ये फ्रेमवर्क चलता है मॉक टेस्ट का और जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो क्यों चलता है, ताकि एक बार जब आप मॉक लगा लोगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, सब आपको पता होगा। क्या क्वेश्चन छोड़ना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब पता होगा। इसीलिए अगर आपका कोई नियर डियर वंस है, कोई फैमिली फ्रेंड, कोई भी XYZ है, तो आई विल सजेस्ट आप एक बार उसको बोलो कि आपका एक मॉक इंटरव्यू ले, ठीक है, शांति से, आराम से, बिना कोई सीरियसनेस के साथ, बिना कोई ऐसे मजाक के साथ, सीरियसनेस के साथ एक बार इंटरव्यू को कंडक्ट करो, ठीक है। उससे आपको पता चल पाएगा, क्योंकि दूसरा बंदा जो है ना वो बेटर बता पाता है कि आपने क्या चीज़ सही बोली, क्या चीज़ नहीं बोली। अपने लिए तो सबको लगता है कि हाँ जो मैंने कहा वो सही कहा, ठीक है, बट इवैल्यूएशन जो है वो दूसरा बंदा ही कर पाता है, इवैल्यूएट दूसरा बंदा ही कर पाता है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड आंसर्स जो आपके होते हैं अपने बारे में, ठीक है, ये पर्सनलाइज हो गया कि आपने अपने बारे में बताया, अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, होम टाइम, ये सारी चीज़ें आपने बताई, तो अचीवमेंट बताई, करियर चॉइसेस, सब कुछ, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ बताया। ये आंसर आपके रेडी होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कितने मिनट किस बारे में क्या बात करनी है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए आपका बिहेवियर, ठीक है, आपकी स्किल्स, लेट्स से टीम वर्क में है या प्रॉब्लम रिजॉल्विंग स्किल्स है, वो सब आप में होनी चाहिए। उस पर आपको आप क्लियर होने चाहिए कि आई एम अ टीम पर्सन, आई कैन वर्क विद टीम मोर एफिशिएंटली, ठीक है। मेरे को जो है लोगों से कम्युनिकेट मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू अराइज होता है तो आई ट्राई टू फिगर आउट द इशू, और उसको रिजॉल्व करने में आई टुक लेस टाइम, या आई टुक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जो ज़्यादा उतना नहीं होता, ठीक है। आपको अपने बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के रोल, जो आपका रोल है उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन में वो पता होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। क्यों बोला जाता है, देखो आप बैठे हुए कॉफ़ी शॉप में, है ना, सामने से एक, आप लेट्स से आप एक गर्ल हो, ठीक है, तो सामने से एक वेल ड्रेस्ड लड़का चल के आए, आप देखोगे कि हाँ बंदा अच्छे से तैयार हो के आया है। आप लड़के हो, एक लड़की अच्छी सी ड्रेस में आपके पास आ रही है, बीट एनी, ठीक है, भले ही उसने एथिकल ही पहना है, भले ही उसने साड़ी पहनी है, भले ही उसने सूट पहना है, एथनिक वियर ही है, नॉट एथिकल, एथनिक वियर ही है, फिर भी अगर वो वेल ड्रेस्ड है तो आप देखोगे कि हाँ अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। और वहीं कोई बिल्कुल ही ड्रेस्ड नहीं है, ठीक है, बहुत कैजुअल, बहुत घर के कपड़ों टाइप्स में है, ठीक है, और जो लोअर जो है वो बहुत लूज़ है, जैसे हम घर में बेसिकली अनफॉर्मली बैठते हैं, ठीक है, बहुत ही वैसा है, तो आप उतना नोटिस नहीं करोगे। तो जब आप एक इंटरव्यू रूम में आप बैठोगे, जब आप एंटर करोगे, आप फॉर्मल्स में हो तो इट विल शो कि आप जो है वो डेडिकेटेड हो, ठीक है, आप सीरियसली ले रहे हो इस इंटरव्यू को, आप बहुत ही ज़्यादा अपने रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप इस पर्टिकुलर जो आपकी जॉब है, आपका जो सिलेक्शन है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो ये शो करता है। वहीं आप इनफॉर्मली ऐसे जाके बैठ गए हो, ठीक है, अपने टोन में अपनी हिसाब से बात कर रहे हो, तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वहीं पे वो आपको उस बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शांत, अच्छे से सॉफ्टली आपको बात करनी है, ड्रेस अच्छे से होके जाना है, फॉर्मल जो आपका अटायर है वो होना चाहिए, राइट। अब हम आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये तो बात थी कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, आप ऐसे अपने फ्रेंड्स फैमिली की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से ये पार्ट कवर कर सकते हैं, वहाँ से वो कर सकते हैं, बट अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट। अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, ठीक है, आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो आपको हमारी हेल्प कैसे मिल सकती है। आपको सिंपली कोर्स को, इंटरव्यू कोर्स को बाय करना है। अच्छा, जब आप बाय कर लोगे तो उसमें क्या होगा, देखो इंटरव्यू कोर्स में सबसे पहले तो मॉक इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 तरीके से होंगे, एक तो होगा PM एक्सपर्ट्स के साथ, ठीक है, पहला जो इंटरव्यू होगा, और सेकंड जो इंटरव्यू होगा, सेकंड राउंड जो होगा वो बैंक जो XGM है, ठीक है, या फिर XDGM है, उनके साथ होगा। अब ये जो फर्स्ट इंटरव्यू है ये क्यों रखा गया, PM एक्सपर्ट्स के साथ क्यों रखा गया, देखो जब आप आओगे
पीएम इंटरव्यू, जो पीएम एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू है उसमें जब आप बैठोगे आपसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ बताने में, वीकनेस बताने में, अपनी बैकग्राउंड, या लेट्स से किसी क्वेश्चन के आंसर में लेट्स से आपसे पूछा गया कि बैंक कैसे वर्क करता है, आपको नहीं पता है, आप फंबल कर गए, आपने गलत बता दिया, तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी। अब वही आप वो गलतियाँ जो पीएम एक्सपर्ट्स के सामने करोगे, आप वही गलतियाँ जो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू है उसमें नहीं कर सकते। एक तो है कि आप आओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, आपको चीज़ें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, फिर आप बिल्कुल टोटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, डेफिनेटली सीरियसली लोगे। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट और सेकंड राउंड होता है उसमें बीच में बहुत कम टाइम होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने बताया कि आप ये चीज़ इंप्रूव करो, आप अगले दिन इंप्रूव कर लोगे, नहीं हो पाएगा आपसे, है ना। तो उसको पीएम एक्सपर्ट के जो फर्स्ट राउंड है ऑफ इंटरव्यू पीएम एक्सपर्ट्स के साथ, उसको ऐसे लेना कि बस यही लास्ट राउंड है, ठीक है। तो बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना। आपको एक बताया जाएगा, आपके बारे में बताया जाएगा कि आपने ये चीज़ें गलत बोली, ये चीज़ सही बोली, या इसको आप इस तरीके से बोल सकते थे, ऐसे कर सकते थे। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। 2 राउंड्स के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट टू आंसर इन योर मेन इंटरव्यू राउंड, ठीक है, जो IBPS कंडक्ट करेगा। अच्छा, इसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंटरव्यू ले लेंगे, आपको डिटेल्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। 20 सेशंस होंगे, ठीक है, डिटेल सेशंस होंगे कि कैसे इंटरव्यू के बेसिस पे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या करना है, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बस स्टैटिक बैंकिंग सब कवर होगा उसमें, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस का पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा, करंट अफेयर सेक्शन, बैंकिंग सेक्शन सब कवर होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस होंगे, कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बिल्कुल ऐसे सीधे बैठना है, यूँ झुक के नहीं बैठना, टोन आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी आपको टिप्स मिलेंगी, सजेशंस मिलेंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे टेलीग्राम पे कि लेट्स से इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आपको बताया जाएगा, उस डाउट को रिजॉल्व भी किया जाएगा। सो दिस वॉज इट अबाउट द इंटरव्यू कोर्स एंड कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। जस्ट कोर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये आपको पूरा बताया गया है कि कैसे आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकते हैं, कितना इफ़ेक्टिवली आप बात कर सकते हैं, किस तरह से पूछा जाएगा, क्या आपको बताना है, क्या नहीं बताना है, ठीक है। तो आई होप अब आपका थोड़ा सा डर तो कम हुआ हो, नहीं भी हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी इश्यूज़ परेशानी हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें हों आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, यू नो इट वेरी वेल, राइट। सो थैंक यू सो मच।